बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद रिन साहब। अंदर की खबर तक बड़ी रसाई रखते हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। और आगाज़ जो है हम ये करते हैं कि जनाब इतलात ये हैं कि 3 अहम शख्सियात हैं जो कि बड़े अहम ओहदे पर फैज़ हैं, उनकी वीडियोज़ और ऑडियोज़ जो हैं वो आने वाली हैं। ज़रा ये बताते हैं कि ये ऑडियोज़ और जो वीडियोज़ हैं ये किस्तवार जारी की जाएँगी। और आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म का हलफ़ उठाया था, तो उसके बाद कुछ ऑडियोज़ वीडियोज़ आने लगी थीं और ये भी कहा गया था कि एक बहुत बड़ा जो स्टॉक है उनके पास मौजूद है। तो ज़राए के मुताबिक ये स्टॉक भी उधर से ही आ रहा है। वो कौन-सी शख्सियात हैं और उससे क्या उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं। ये भी कहा गया कि उन शख्सियात को जो है पीटीआई की सपोर्ट हासिल है या वो शख्सियात पीटीआई को भी सपोर्ट करते हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बताएँ, ये ऑडियोज़ वीडियोज़ किन की आ रही हैं, कोई पता है? और ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? देखें, ऑडियोज़ और वीडियोज़ के आने का सिलसिला जारी रहेगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपकी जो ओवरऑल शाहराह दस्तूर पे सिचुएशन है और पॉलिटिकल लीगल बैटल जो चल रही है, उसमें बज़ाहिर कोई भी फरीक जो है वो अपनी अना या ईगो से, इससे मेरी मुराद तमाम फरीकैन है, सियासी भी जो दूसरे हैं वो भी, तो वो उससे नीचे नहीं आ रहा है। और जब नीचे नहीं आ रहा है तो फिर ऐसी चीज़ें आती हैं जब आपने कोई रॉन्ग डूइंग्स की होती हैं या आपने या मैंने ही अगर की होंगी, तो जब हमारी रॉन्ग डूइंग्स होंगी और फिर कहीं पे हम जाके उसूलों और नज़रिए की बात करेंगे तो वो रॉन्ग डूइंग्स हमारे सामने आएंगी। और मेरा ख्याल है ईद की छुट्टियां, हो सकता है हम इसे छुट्टियां कहते हैं लेकिन छुट्टियां इस बार बड़ी रंगारंग हो। यानी आपका कहने का मतलब है कि ईदी जो है वो इसी शक्ल में आएगी? मुमकिन है ईदी इसी शक्ल में आपको मिल सके, क्योंकि छोटी ईद है। अब उस जमाने से मैं और आप तो गुजर गए हैं कि हमें कोई ईदी दे, उल्टा हमें देनी पड़ती है और उसका भी अरेंजमेंट करना होगा। लेकिन लेकिन ऐसी ईदी हमें भी नहीं चाहिए ऐसी जो ईदी आने वाली नहीं है। नहीं, जिनकी आज जैसी ऑडियोज या वीडियोज की कहानी हम सुन रहे हैं, अगर ऐसी ईदी मुझे और आपको मिली तो बस इसी गाड़ी में रहना पड़ेगा, बाकी तो घर से निकाले जाएंगे दोनों। अच्छा, चीफ जस्टिस कह चुके हैं इन ऑडियोज वीडियोज की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो यानी ये अगर आ भी जाती हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, कानूनी हैसियत तो नहीं है, ये बात एक मुसल्लमा हकीकत है, आप इसे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त जो लड़ाई जारी है जुल्करनैन, मेरे हिसाब से वो लड़ाई जो है वो पॉलिटिकल बैटल है, नैरेटिव का बैटल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेंट नहीं पड़ेगा, डेंट बिल्कुल पड़ेगा। और अब तो मामला, आज मैं समझता हूँ जितना मैंने अभी तक आपके आने से पहले तक अतर मिनल्ला साहब ने जो तफसीली 25 सफ़हात का अपना नोट लिखा है, अगर आप उसको पढ़ लें और एक जज क्या कह रहा है, और मतलब इज पार्ट ऑफ जुडिशरी, तो हमें अंदाज़ा होता है कि फिर ऑडियोज़ और वीडियोज़ बेमायने हो जाती हैं। सबसे बड़ा पॉइंट जो उन्होंने रेज़ किया कि उन्होंने एक बात बताई कि चाय की कोई महफ़िल हुई थी अदालत में, जिसमें ये तय हुआ था कि वो बेंच का हिस्सा होंगे, लेकिन अगले दिन सुबह वो बेंच का हिस्सा नहीं थे। तो मेरा ख़्याल है ये एक बहुत बड़ा जुमला है जो उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है। लेकिन ये बड़ी इंतहाई अहम बात नहीं है कि सियासी मामलात को अदालतों में नहीं घसीटना चाहिए? इस इख्तिलाफी नोट में उन्होंने इस बात की, यानी कि चीफ जस्टिस की बात की भी तायद की है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जिसको पार्लियामेंट ने कल जो असद महमूद ने खिताब किया, उसने कहा जी कि हमें मुज़ाकरात के ये इशारे दे रहे हैं, हमने कोई मुज़ाकरा नहीं करना है। आज अतर मिनल्ला ने भी वही बात की है। जुल्करनैन, देखें, हर जी शऊर आदमी बात करेगा, आप, मैं, अतर मिनल्ला साहब या कोई भी, वो यही बात करेगा कि मसले का कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि ये मसले का हल जब तक नहीं निकलता, मेरे और आपके मुल्क के जो मसाइल हैं, मेरे और आपके जैसे आम आदमी के जो मसाइल हैं, वो हल नहीं होंगे। तो इसलिए हर कोई ये बात करेगा। लेकिन जो मेरी नज़र में इन पॉलिटिकल मामलात पे जो अतर मिनल्ला साहब ने कमेंट किया, उससे हट कर जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है या जो ट्रस्ट डेफिसिट या बिटवीन गैप हमें नजर आता है, वो ये है कि एक जज लिख रहा है कि उसने बेंच नहीं छोड़ा, और उसने ये भी उसी फैसले में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर भी नहीं छोड़ा था। वो बेंच में रहना चाहते थे, उन्होंने अपनी इंटेंशन चीफ जस्टिस को शो की होगी। चाय की का प्याली पे क्या गुफ्तगू हुई, ये चीफ जस्टिस साहब जानते हैं, उमर अता बंदियाल साहब या जस्टिस अतर मिनल्ला साहब।
मैं और आप तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट में एक ऑर्डर मौजूद है, उसमें ये बात हुई है। तो उसके बाद हम अगर रिकॉल करते हैं तो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं ड्यूरिंग द बेंच, आपने मैंने सबने रिपोर्ट की हैं कि जी फलां फलां साहब रिक्यूज्ड कर गए हैं, उन्होंने माजरत की है बेंच में बैठने से। तो ये वाला जो फैक्टर है, मेरा ख्याल है ये लीगल बैटल अब आगे जाएगी, और अगर इसका कोई हल नहीं निकलता तो गवर्नमेंट को एक बार फिर, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस जमाल मंदुखेल के जो नोट्स थे जो उन्होंने दिए थे, उसके बाद अतर मिनल्ला का जो फैसला है, अतर मिनल्ला ने तो उसमें बड़ा खुल के कह दिया कि चाय की महफिल में ये तय हो चुका था कि ये 3-4 का जजमेंट है। उसके बाद फिर उसको 5-3 करना, अब यहाँ पे सॉरी टू से मुझे तौहीन अदालत से डर लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है अब मामला नियतों पर चला गया है। ठीक, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा है कि मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, वो इलेक्शन 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं मैं, ये मेरी खबर है, मैं इस खबर पे कायम हूं। 90 रोज में इंतखाबात होने के मामले पर हो सकता है 15 के 15 जजेस मुत्तफिक हों। ओके, अगर ये फुल कोर्ट बन जाती तो ये जितना पॉलिटिकल मैस इस वक्त हमारे सामने है वो हो सकता है ना होता। 90 डेज से आगे मामले को ले जाने के लिए आपको 2007-8 का जो बीबी शहीद के वक्त वाकया हुआ और इलेक्शन कमीशन ने डेट आगे कर दी, उस तरह का कोई मामला हो, या जुनेजो साहब के जमाने में एक बार हुआ था तो वो होता तो एक अलग बात थी। अदालत में जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मेरी मालूमात के मुताबिक अगर 15 रुकनी भी बेंच बैठता तो हो सकता है 15 के 15 जजेस ये लिखते कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। अब उसी आइन में जहां लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होने की सूरत में क्या होगा वहां खामोशी है। मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन जब भी ये चीजें बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या दीगर चीजें, ये इसमें कुछ लैक्यूनास छोड़ते हैं कि किसी वक्त हमें कोई एडवांटेज लेना होगा हम ले लेंगे। लेकिन जो गिवन हिस्ट्री जर्नलिज्म में हमें 10-15 साल हुए, मैंने देखी है, इस लैक्यूनास जो छोड़े गए हैं, जहां जहां पे कॉमा, ब्रैकेट, इधर उधर जुमले, इसका फायदा किसी और ने उठाया, पार्लियामेंटेरियन नहीं उठा सका। तो मेरा ख्याल है अब एक बार बैठ के जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ठीक है, जहां जहां गलतियां खराबियां हैं, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने में कोई मसला नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ये बेहतर ना होता कि जब इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ी थी तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में पढ़ती ना, तो आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना तो ना बनाया जा सकता। देखें, अतर मिनल्ला साहब ने अपने जजमेंट में यही लिखा है, उन्होंने इमरान खान की अदम एतमाद वाले मामले के सो मोटो को भी गलत करार दिया और उन्होंने इस सो मोटो को भी। अतर मिनल्ला साहब का जजमेंट मेरे हिसाब से, अभी तक मैंने जितने जजमेंट्स इन बेंचेस में पढ़े हैं, इट्स अ बैलेंस जजमेंट। उन्होंने मतलब अगर इस सोमोटो को गलत कहा है तो उन्होंने उस सोमोटो को भी गलत कहा। देखिए, मेरे हिसाब से इस केस के हवाले से मेरी पहले दिन से एक जर्नलिस्टिक राय है कि सीसीपीओ लाहौर के ट्रांसफर का केस था, उसको ट्रांसफर की हद तक रखते। अगर बाद में पीटीआई को लग रहा था कि कोई मामला है तो वो अपना पिटीशन ला सकती थी, लेकिन 2 जजेस साहिबान का खत लिखना, खत पर सोमोटो का होना, बताया जा रहा है कि 12 जजेस से मशावरत भी हुई। अब ये रिवील नहीं हुआ कि 12 जजेस से जो मशावरत हुई उसमें कितनों का फैसला क्या था, ये हमारे सामने नहीं है। लेकिन जो बेंच में हमारे सामने आया और जो अतर मिनल्ला साहब ने आज जिन चीजों की इंडोर्समेंट की है, तो उससे तो ये क्लियर है कि इशू जो है मिसहैंडल हुआ है, और जो डिबेट पॉलिटिकली रिक्वायर्ड थी गवर्नमेंट को 3-2 और 4-3 की, वो गवर्नमेंट को मिल गई है। और अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि एक शिकायत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को चीफ जस्टिस के खिलाफ एक शहरी ने दायर कर दी है। तो अब देखते हैं कि फैसला इशारा दस्तूर पे होता है, और अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास अब 2 बड़े मामलात जाएंगे, अगर जाते हैं, एक जिसपे काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने खत लिखा हुआ है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का, और दूसरा अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत गई है रेफरेंस के लिए, तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि चीफ जस्टिस साहब अपनी शिकायत खुद तो नहीं सुन सकते, जैसे काजी फायज ईसा ने नहीं सुनी थी। तो फिर मेरा ख्याल है कि सीनियर तरीन जज काजी फायज ईसा जुडिशियल काउंसिल को हेड करेंगे और जस्टिस तारिक मसूद उनके साथ होंगे बतौर सीनियर जज। इंटरेस्टिंग डेज, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच शाह साहब। और आखिर में नाजरीन ये भी बता चलूँ कि एक ऑफिसर से 37 GB का जो डाटा है
वो हासिल किया गया है। माजी में वो वीडियोस बनाते रहे हैं और पता ये चला है कि उन वीडियोस में ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और भी बड़े बड़े लोग जो हैं वो शामिल हैं और वो डाटा जो है अब उनसे रिकवर किया गया है। अब वो डाटा कब लीक होना है इस हवाले से भी आपको जल्द आगाह करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।